इसलिए दी ही नहीं गई थी कि हम धर्मी और पवित्र हो सकें। That's what many Christians have still not got it. अभी भी बहुत से मसीहियों को समझ में नहीं आया। They think I'm better than somebody else. I'm more righteous than this person because look at his life. I fast more, I pray more, I give more. उनको लगता है मेरा जीवन किसी और से बेहतर है क्योंकि उसकी जिंदगी को देखो, मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, ज्यादा देता हूँ कलीसिया में, ज्यादा ये करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। For example, a person comes to church उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चर्च आते हैं who never smoked in his life, जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, never drank in his life, कभी शराब नहीं पी, and then a prostitute comes. और फिर एक वेश्या आ जाती है। For salvation, उद्धार के लिए the blood was shed for both. यीशु का लहू दोनों के लिए बहाया गया है। When both are washed with the blood, जब दोनों लहू से धोए गए, they both are holy in the sight of God. तो परमेश्वर की नजरों में दोनों ही पवित्र ठहरे हैं। You cannot say the blood of Jesus plus my works gives me more merit. No, it does not. आप ये नहीं कह सकते कि यीशु का लहू और मेरे पुण्य मुझे ज्यादा धर्मी बनाते हैं। जी नहीं। There is only one level of righteousness. धार्मिकता का एक ही मापदंड है, एक ही स्तर है। Nobody is more righteous and nobody is less righteous. कोई भी ज्यादा धर्मी नहीं, कोई भी कम धर्मी नहीं है। Jesus became sin यीशु पाप बन गया so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं मसीह यीशु में। Are you guys with me? मेरे साथ हो। Law was never given to make us holy. व्यवस्था कभी हमें पवित्र बनाने के लिए दी ही नहीं गई थी। Law can never make you holy. और व्यवस्था आपको कभी पवित्र बना भी नहीं सकती है। The people who live by the message of the law, I had many friends like that. जो लोग व्यवस्था के संदेश से जीते हैं, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त रहे हैं। It's never enough. कभी खत्म नहीं होगा काम। It's never enough. कभी भी काम खत्म नहीं होगा। Until you come to the end of yourself. जब तक आप अपनी मेहनत मजदूरी करते करते अपने अंत पे ना पहुंच जाओ, God will keep raising the bar. परमेश्वर का वो जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। Until in the end you say, Lord, जब तक अंत में आप हाथ पांव ना जोड़ लोगे, प्रभु माफ कर दो प्रभु, not possible. मेरे बस की नहीं है प्रभु। To follow Jesus, you have to deny yourself. यीशु के पीछे चलने के लिए अपना इनकार करना होगा। Deny your self-righteousness. अपनी खुद की कमाई हुई धार्मिकता का भी इनकार करना होगा। Deny your weaknesses and deny your strengths, both. अपनी कमजोरियों का भी इनकार करना होगा, अपने बल का भी इनकार करना होगा, दोनों का। Then you can receive what belongs to you. तब आप वो ले सकते हो जो आपका है। Okay, let me tell you this powerful scripture. ये एक शक्तिशाली वचन है, आपको बताता हूँ। Romans 3:19 says, रोमी 3:19 कहता है, For we know what the law says. It says to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था क्या कहती है उनके लिए जो व्यवस्था के अधीन है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग ठहरे। Law was given so that it can stop the mouth of those who boast. व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि जो घमंड करते हैं अपने कामों पर, उनका मुंह बंद हो जाए। It's in front of you. आपके Is it in your Bible? लिखा है आपकी बाइबल में भी। Let's read it slowly so that we understand. धीरे पढ़ते हैं ताकि समझें। And today I'm telling you, you need to pray, Holy Spirit, give me the revelation. और मैं कह रहा हूँ आज आपको प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन चाहिए, मुझे प्रकाशन Because दो। without faith you can never believe the gospel. क्योंकि बिना विश्वास के आप कभी सुसमाचार को विश्वास नहीं कर पाओगे। That's why not many people in the church can believe grace. इसीलिए बहुत से लोग, अधिकतर लोग कलीसिया में अनुग्रह पर विश्वास नहीं कर पाते। Are you with me? Okay, let's read it again. साथ में For whatever the law says, it says to those who are under the law. जो कुछ व्यवस्था कहती है उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। Do you know that 10 commandments were not given to make us holy? आप जानते हो 10 आज्ञाएं हमें पवित्र बनाने के लिए नहीं दी गई थी। Pastor, what are you saying, Pastor? ओ पास्टर जी आप क्या कह रहे हो? Yes, हाँ। the Bible says that. बाइबल कहती है It was given
so that you will come to end of yourself. वो इसलिए दी गई थी कि आपके खुद के धार्मिकता कमाने का प्रयास का अंत हो जाए, So that every mouth may be stopped ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए and all the world may come guilty before God. और सारी दुनिया परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे। Next verse. अगली आयत। Therefore, by the deeds of the law, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा no flesh will be justified in his sight. कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। What does no one mean? कोई भी नहीं मतलब क्या होता है? No, but you don't know what no one means नहीं, in लेकिन Hebrew. आपको नहीं पता कि कोई भी नहीं का मतलब क्या होता है। What about Greek? यूनानी का क्या? No one means no one. कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। By the deeds of the law, व्यवस्था के कामों के द्वारा no flesh will be justified in his sight. कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। That means you say, now I have done it. God, now healing is mine. अब आप पूरी मेहनत लगा के कुछ कर लेते हो, कहते हो प्रभु अब मैंने कर लिया, अब मैं योग्य हूँ चंगाई पाने के, Now I deserve healing. अब मैं चंगाई के लायक हो चुका हूँ। I've seen in meetings, one sister came to me and she got very grumpy. मैंने सभा में देखा एक बहन मेरे पास आई और बहुत ही गुस्सैल चिढ़ गई, वो Grumbling. कुड़कुड़ाने लगी। That's the sign of those who are under the law. If you're always grumbling and grumpy, it's